एक हरा भरा गांव था जहां सोमनाथ नाम का एक नेक ब्राह्मण रहता था। भगवान शिव का परम भक्त सोमनाथ सादा जीवन जीता था। उसका दिल श्रद्धा और विनम्रता से भरा हुआ था। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठता, गांव के मंदिर में पूजा पाठ करता। उसकी छोटी सी कमाई भगवान की सेवा में लग जाती और उसे अपनी भक्ति में सुकून और संतोष मिलता। उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर व्यापारी भी रहता था। धनराज अपनी दौलत और शानदार जीवन शैली के लिए जाना जाता था। वह एक बड़े से हवेली में रहता था जो कीमती रत्नों और रेशम से सजी होती थी। वह दिन रात और धन कमाने में लगा रहता था। उसका दिल लालच और घमंड से भरा था। धनराज मानता था कि उसकी दौलत उसे दूसरों से बेहतर बनाती है और वह अक्सर गरीब लोगों, यहाँ तक कि नेक सोमनाथ को भी नीचा देखता था। एक गर्मी के दिन जब सोमनाथ नहाने के लिए नदी जा रहा था तो उसका सामना धनराज से हुआ। अपने सजे हुए हाथी पर बैठा व्यापारी ब्राह्मण के सादे कपड़ों और विनम्र व्यवहार पर मुस्कुराया। देखो इस बेचारे ब्राह्मण को, धनराज ने तिरस्कार से कहा। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी ये गरीब ही है। असली धन सोने और संपत्ति में है, खाली रस्मों में नहीं। सोमनाथ व्यापारी की बातों से विचलित हुए बिना मुस्कुराया और भगवान शिव को प्रणाम किया। अमीरी और गरीबी माया है, बदलते मौसम की तरह। सोमनाथ ने शांति से कहा, असली खुशी भगवान की कृपा में है जो धन दौलत से नहीं मिलती। धनराज ब्राह्मण की बातों से गुस्सा होकर अपने पहरेदारों को सोमनाथ को भगाने का आदेश दिया। दिन रात में बदलते गए और मौसम गांव में रंग भरते गए। सोमनाथ अपनी पूजा पाठ करता रहा। उसका विश्वास अटल रहा। उसका दिल भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भरा रहा। धनराज और धन की चाह में अपना व्यापार बढ़ाता गया। उसके जहाज दूर दूर तक कीमती सामान लेकर जाते रहे। वह अपनी समृद्धि में मस्त रहा। उसका घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया, भाग्य के बदलते खेल से अनजान। एक बरसात की रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। धनराज के जहाज तूफान में फंसकर खिलौनों की तरह उछलने लगे। उनका कीमती सामान तूफान में बर्बाद हो गया। धनराज को अपने भारी नुकसान की खबर मिली। हर शब्द उसे बिजली की तरह लगा। उसकी अजेयता का भ्रम टूट गया। कभी घमंडी व्यापारी कंगाल हो गया। उसकी दौलत हवा में धूल की तरह गायब हो गई। उसकी हवेली वीरान हो गई। उसके लेनदारों ने उसे खाली कर दिया। धनराज अपने घमंड और अभिमान से मुक्त होकर सड़कों पर भटकने लगा। उसका मन पछतावे और निराशा से भर गया। इस बीच सोमनाथ के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक शाम मंदिर से लौटते समय उसे एक गुप्त गुफा मिली। उत्सुक होकर वह अंदर गया और उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दिव्य प्रकाश में कीमती रत्नों से जड़ित भगवान शिव की एक भव्य मूर्ति चमक रही थी। इस चमत्कारी खोज की खबर आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग आशीर्वाद लेने आने लगे। कभी गरीब ब्राह्मण धन्य माना जाने लगा। उसका जीवन अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण बन गया। धनराज अब विनम्र और पछतावे से भरा सोमनाथ की बातें याद करने लगा। उसे अपने घमंड और धन की क्षणभंगुरता का एहसास हुआ। मुक्ति की तलाश में वह सोमनाथ के घर गया। मुझे माफ करना, हे पुण्यात्मा, धनराज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था और खुशी का असली मतलब नहीं समझ पाया। आप सही थे, असली धन संपत्ति में नहीं बल्कि भगवान की कृपा में है। सोमनाथ ने करुणा से भरकर धनराज को उठाया। उठो धनराज, सोमनाथ ने धीरे से कहा। माफी मांगने और अपने रास्ते सुधारने में कभी देर नहीं होती। भगवान शिव दयालु और क्षमाशील है। सच्चे दिल से उनकी भक्ति करो और वह तुम पर अपनी कृपा बरसाएंगे। धनराज सोमनाथ की करुणा से बदल गया और उसने अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में लगा दिया। उसने अपने बचे हुए संसाधनों से जरूरतमंदों की मदद की और निस्वार्थ सेवा में सुकून पाया। कभी घमंडी व्यापारी ने विनम्रता और भक्ति में सच्ची खुशी पाई
उसका जीवन विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन गया। और इस तरह सोमनाथ और धनराज की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक यादगार सबक कि सच्ची खुशी और संतोष धन दौलत या सांसारिक चीजों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि भगवान की अटूट भक्ति और करुणा, विनम्रता और कृतज्ञता से भरे जीवन में है।